मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। बे यार तू मुझसे डरता क्यों है? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था बस। देख तू मेरा दोस्त है ना, मुझे अच्छा लगता है। तू मुझसे डरा मत कर, समझा? अब डरेगा तो नहीं ना? देख तुझे सारा दिन मैंने शहर पे घुमाया है, मेरे मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खत्म हो गया। अब डरना नहीं है। तुझे मेले में भी लेके जाऊंगा, पता है ना मेला लगने वाला है। मैंने अम्मा से कहा था, उन्होंने कहा मैं तो काम पे जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाऊंगी तुम्हें? अरे तो इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है, मैं लेके जाऊंगा अपने गुड्डे को। अब खुश? चल यहाँ से ये सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं दूसरी बार आपके पास आया हूँ ये कपड़े ऑल्टर करवाने के लिए। पता नहीं आप किस तरह काम करते हैं। ये वो कमीज है जो मेरी बीवी ने आपको दी थी और ये बहुत टाइट है। आप एक मिनट ठहरिए। अज़मी, अज़मी, हमें भी नींद आ जा। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बना। नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। असल में नए टेलर्स आ जाते हैं ना, थोड़ा सा उनको सिखाना पड़ता है। अभी ठीक हो जाती है आपकी शर्ट। अज़मी, आफ्ताब साहब की बीवी की शर्ट है, ये दोबारा ऑल्ट्रेशन के लिए आई है। जाओ जाके ठीक करके लाओ। आप बैठिए ना। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हो गड्डी आ गई स्टेशन ते, पर हट वे बाबू सनु माया वेखण दे। दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है। मोहम्मद हुसैन, ये खदीजा तो खामखा की मेरी दुश्मन है। मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना खून है, क्या मैं उनके लिए परेशान नहीं होंगी? सारा दिन मैं सोहरा के पास बैठी रही हूँ कि मुझे सफ्दर के पास ले। बच्ची की तरफ से मैं माफ़ी मांग लूँगी, मगर ना, वो भी ना लेकर गई। कोई फायदा नहीं अब्बा, बहुत गलत हुआ उन लोगों के साथ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी नहीं मानता। कोशिश करने में क्या हर्ज था मोहम्मद हुसैन? वह सच्ची बात है कि मैं तो तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखा रही, और तुम्हारी बीवी, मैं अगर अंगारे भी उठा लूंगी ना तो फिर भी नहीं मानेगी वो बात तो की है अब्बा। तुमने तो अपनी जिंदगी खत्म कर ली उसके लिए, उसके बच्चों के लिए। ये तो उसने भी किया अब्बा, वो तो माँ है। औलाद के दुख पर उसका कलेजा फट जाता है, मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हारा दुख तो कम नहीं होता ना।
मैं मर्द हूं अब्बा, मजबूत हूं, वो औरत है। हमें उसके दुख को महसूस करना चाहिए अब्बा। अब इन्हें दिल खोल कर तो नहीं दिखा सकते भैया। किसी ने एतबार करना है तो करे, नहीं तो ना से। बस हमें ये हमदर्दियां ना दिखाएं। मैं तो ये कहती हूँ कि इसी की तरबियत का नतीजा है कि लड़कियां उछल उछल के खुद फैसले कर रही हैं। एहे, असल बात तो तुमने मुझे भुला दी। मंदिरा में मेरी एक जानने वाली है, 3 बेटे हैं उसके। 2 की तो शादी कर दी उसके मियाँ ने अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों में। तीसरे पर वो अड़ गई है कि अपनी मर्जी की करूंगी। आपा मुमताज तो माने, या फिर आप अज़मी का रिश्ता करवा दें। तौबा करो, तलाक याफ्ता है, बच्चे की माँ है, उसे कौन ब्याह कर लेकर जाएगा। मुमताज की बात कर सकती हूँ मैं। मुमताज, 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 क्या ये क्यों जलाया है दुपट्टा? हाँ, राम की कमाई है क्या? चाहती क्या तुम? हाँ? माँ बाप की बेइज्जती करना चाहती हो, उन्हें बदनाम करना चाहती हो, या उनकी जान लेना चाहती हो? एक बार पता क्यों नहीं देती? अपनी करतूतों की सजा हमें क्यों दे रही हो? यहाँ खाने को नवाला नहीं है और तू कपड़े जला रही है। और समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ? लैला है, सस्सी है, क्या है तू? और सिर्फ नाम है मुमताज तुम्हारा, किसी मुल्क की मलका नहीं हो तुम। अगर तुझे जलाने हैं ना तो ये जलाओ, ये जलाओ, ये लोहा जलाओ, जिनसे पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुझे बता रही हरकतों को ठीक कर, वरना अपने इन्हीं हाथों से तेरा गला दबा दूंगी मैं, और इतना सब सोच नहीं होगा मुझे, समझी तू? अरे अरे कितनी खुदगर्ज है तू, कितनी खुदगर्ज से सिर्फ अपना सोचती है। इधर देख, जिस आदमी ने मुझे तलाक घर जलील करके अपने घर से निकाला था ना, उसकी बीवी के कपड़े सी रही हूं मैं। दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा। कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मैं तो भूल ही गई मोहम्मद हुसैन, सुकून कैसा होता है, चैन की नींद कैसे आती है, ख्वाब कैसे आते हैं, किन लोगों को ख्वाब नजर आते हैं। अब तो ना सुकून छीनने की अजियत महसूस होती है, ना ही नींद ना आने की बेचैनी होती है। कुछ महसूस ही नहीं होता। शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे दुख महसूस कर लेता हूँ खदीजा। फिक्र मत करो मोहम्मद हुसैन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई बेचैनी, कोई बेकरारी, कुछ नहीं। मत सोचा करो मेरे बारे में। तुम मुझसे बहुत दूर हो गई हो खदीजा। कभी तुम्हारे करीब थी नहीं मोहम्मद हुसैन। ये धोखा तो मैं भी खाती रही हूँ।
यार मुन्ना। हाँ जी। आज चिड़िया भून के खाने का दिल कर रहा है। तुझे याद है 2 साल पहले कराची का जो इलाका है किमाड़ी, वहाँ कितनी चिड़िया पकड़ी थी हमने। हाँ यार बहुत मजा आया था उस दिन। लेकिन तेरी बलिया खाने ने नमक बहुत तेज कर दिया था। अब एक आइडिया जहन में आया। चल किधर? सोगा खाला की मुर्गियां पकड़ते। अबे पकड़ेंगे या चोरी करेंगे? अबे एक ही बात है ना। और मैंने सुना है कि उनका मियाँ जो है वो मिस्री मुर्गियां लेकर आए मुल्तान से। फिर देर किस बात की? चलो चलो। अबे मेरे को तो साथ ले चलो। अबे तुझे क्या गोद में उठा के लेके जाएं? चल। वाह वाह वाह, यकीन करो मोहम्मद हुसैन कि तुम्हें घर से बाहर देकर ना बहुत खुशी हुई। बस गुलाम हुसैन, ये इस रईस की मेहरबानी है जो ले आया। हाँ, कभी कभी अपना रईस भी ना अच्छे काम कर लेता है। बहुत अच्छे अच्छा। तुम्हारे लिए तो मैं रोज कोई ना कोई अच्छा काम करता हूँ, अब इस तरह बोलोगे हैं? निकल आया करो मोहम्मद हुसैन, घर के माहौल ज्यादा कमरे में बंद रहकर तुम्हारा जी नहीं घबराता? घबराता है, बहुत घबराता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे ये दुनिया मेरे कमरे जैसी छोटी हो गई है। हॉल में बंद होकर रह गए हो तुम। घर के अंदर के गम और घर के अंदर की खुशियाँ ना इंसान की ज़िंदगी कम कर देती हैं। घर के बाहर के गम और तरह की और खुशियाँ और तरह की होती हैं। ये सब हमारे लिए हैं। इन्हें समेट लोगे ना तो तुम्हें अपने घर के गम और खुशियाँ बहुत छोटी लगने लगेगी। सच कह रहे हो गुलाम अली, इंसान अपना गम बहुत बड़ा समझता है, लेकिन अगर बाहर निकल के देखे तो पता लगता है लोग कैसे कैसे गम उठाए फिर रहे हैं। ठीक कह रहे हो मोहम्मद हुसैन। ओ बस कर दे, ठीक कह रहे हो मोहम्मद हुसैन। उनको बाहर लेकर आया हूँ ताकि उनका दिमाग बदले और मायूसी की बातें शुरू कर दी। ये पकड़ो, पढ़ के सुनाओ क्या हो रहा है। अबे अखबार मुझसे ही सुनता है, खुद ही पढ़ लिया कर। तो इसलिए कि जुबान बंद हो जाती है। सुनाओ जरा। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है।
हाँ भाई, वाह वाह। देखा, मैंने कहा था ना, रोज का एक सफा लिखोगे तो तुम्हारी लिखाई भी ठीक हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी लिखाई हो गई। अबे कितना याद किया तूने? कर रहा हूँ, मशीन तो नहीं लगी हुई ना। अबे इतना सा तो था, याद नहीं हुआ अभी तक? ये इतना सा है, क्या हो गया? देख, तमीज से बात किया कर। इसको देख, छोटा होकर कितनी मेहनत कर रहा है। और तू? ये सारे दिन अपनी माँ के साथ बैठा रहता है। घर के काम तो मैं करता हूँ ना। अबे क्या काम करता है तू? बाहर के काम करता हूँ और भी बहुत है। अब याद करने तो फिर बोलोगे याद नहीं हुआ। चल चल चल, जल्दी याद कर, 5 मिनट तेरे पास, जल्दी कर। ये वाला भी करना है क्या? अबे सारा याद करना है। तो इतना सारा दे दिए, उसे बोले सारा याद करो। इसको यहाँ से, ये से। अबे यार कहाँ रह गया ये उमेर? जूते खा के पड़ा होगा। ट्यूशन लगवा दिया ना उसकी अम्मा ने। हाँ तो एग्जाम्स भी तो करीब आने वाले हैं, कौन सा खुद पढ़ता है ये? पढ़ने को ले, वो आ गया। हाँ उमेर, अभी हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। चलो बैठ। ओए ओहो यार, ये रईस तो जान को ही आ जाता है यार। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना फेल हो जाएगा। अच्छा छोड़, चाची फजीला आ गई हैं। तो वैसे गई कहाँ थी? अपने भाई की फौतगी पे गई थी, ढोल चाहिए था। सुना है अकेली नहीं आई, चांद का टुकड़ा भी लाई है साथ। क्या मतलब? उसकी भतीजी आई है, बड़ी प्यारी है। बस ओए, मोहल्ले की लड़कियों के बारे में ऐसे नहीं कहते। अच्छा अब करना क्या है? तुम लोग एक काम करो, गुलाम चाचे की दुकान पे जाओ, मैं आ रहा हूँ। अम्मा से पूछता हूँ उसको कुछ चाहिए तो नहीं। देर मत करना। हाँ हाँ सही है, चलो। चाची, चाची, उमेर तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं तेरे घर जाने का सोच रही थी। अब्बा कैसे हैं, ठीक है ना? जी अच्छे हैं। फुप्पो कॉलेज से श्रीधर तो आ। जी फुप्पो आई। वो काले चने मंगा दें, सालन बनाना है। अच्छा इससे मिल, ये हुमैर है, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। हम पूरे मोहल्ले वाले ना एक खानदान की तरह रहते हैं। वो बताया था ना जैसे एक बंदे की वो टांगे खराब हो गई थी। हाँ हाँ, उन्हीं का बेटा ये। और ये हुमैर मेरी भतीजी है। इसके अब्बा की डेथ हो गई ना, तो बेचारी अकेली रह गई है। अकेली क्यों? बाकी लोग मर गए हैं क्या? वो मेरा मतलब है कि आप है ना इसकी पुप्पो? हाँ। चने मैं ला देता हूँ ना। तू ला देगा? जी मैं चने ले आता हूँ, फिर चाय पी लेंगे साथ बैठ के। अच्छा रुक, मैं भी पैसे लेके आती हूँ। बहुत अच्छा नाम है आपका। नाइस मीट। शेरी अंदर बता, बरस का रखा है, बटवा नहीं मिल रहा भाई। खदीजा, 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 उठो। यहाँ बैठी क्या कर रही हो? ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? तुम्हारी इस हालत से मोहम्मद हुसैन बहुत कुड़ता है। मोहम्मद हुसैन को, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी। अब मैं जी के क्या करूँगी? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। सदमे इतने बड़े नहीं जितना दिल तुम्हारा कमज़ोर है। तलाक़ें कहाँ नहीं होती, लड़कियां शादी से इनकार कहाँ नहीं करती, हादसे कहाँ नहीं होते, लोग माजूर हो जाते हैं अगर मरते नहीं तो। शुक्र करो मोहम्मद हुसैन जिंदा है। अज़मी को ससुराल ने जलाया नहीं, तलाक दी है। मुमताज़ घर से भागी नहीं, सिर्फ शादी से इनकार किया है। और ये सब कुछ तुम्हारे जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। और गुर्बत तो हर दूसरे घर में होती है।
मेहनत करना पड़ती है, तो मेहनत तो सब करते हैं। खुदा का शुक्र करो और दुआ करो कोई और नया अजाब ना आए। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। अज़मी, क्या हो गया? ऐसे कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, ठीक हो गया। बुखार तो नहीं हो रहा? थका है। तुम अंदर जाओ, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूँगी। कैसे कर लोगी? पूरा दिन तो काम करती हो, रात में सिलाई करती हो, दिन में वहां जाके काम करती हो, फिर घर के काम करती हो। छोड़ दो, मैं कर लेती हूँ। कह रही हूँ ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब कैसे होगा? खुद से कैसे करोगे सब? तो किससे कहूँ? किस पे इख्तियार है मेरा? अम्मा से कहूँ जो अपने सीने पर हमारा बोझ लाते जिंदा है? इससे तो कह सकते हो ना। तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्यों कहूँ तुमसे? नौकरी थी वो भी छोड़ दी तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैंने क्यों छोड़ी वो नौकरी? वो फैक्ट्री फराज के बाप की थी, वो गया तो फराज आ गया। मैं उसका सामना कैसे करती अज़मी? ये अजाब भी हम पे तुम्हारे बेवफा महबूब की वजह से आना था। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, कुछ नहीं लगता वो मेरा, लेकिन मैं वहां नौकरी तो नहीं कर सकती थी ना। और ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी करना नहीं चाहती, तुम्हारी तरह सिलाई नहीं कर सकती, जॉब तो कर सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करना चाहती। अगर बर्तन धोते हुए एक ग्लास टूट जाए या रोटी जल जाए, हजारों ताने हजारों बातें सुनने को मिलती है, लेकिन अगर इंसान का वजूद टूट कर चूर हो जाए तो किसी को परवाह ही नहीं, एहसास ही नहीं। तुम क्या समझती हो? आग सिर्फ तुम्हारे वजूद को जलाती है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म को झुलसाती है? तुम्हें इस घर में हम दो बिखरी और टूटी हुई औरतें नजर नहीं आती है? जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। जाओ यहाँ से। बहुत खर्च। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। ओ पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। सदमे इतने बड़े नहीं जितना दिल तुम्हारा कमजोर है। तलाकें कहाँ नहीं होती, लड़कियां शादी से इनकार कहाँ नहीं करती, हादसे कहाँ नहीं होते, लोग माजूर हो जाते हैं अगर मरते नहीं तो। शुक्र करो मोहम्मद हुसैन जिंदा है। अज़मी को ससुराल ने जलाया नहीं, तलाक दी। मुमताज घर से भागी नहीं, सिर्फ शादी से इनकार किया, और ये सब कुछ तुम्हारे जिंदा रहने के लिए काफी। तकदीर से करूं गिला, मेरा क्या कसूर था, जो हुआ है मेरे साथ क्या वो होना जरूर था। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। 350 रुपए, इतने पैसे क्या करोगे बेटे? क्या हो गया अब्बा? एक किताब 500 रुपए की है और एक कॉपी 150 रुपए की। मैं तो फिर इस्लामी की किताब ले रहा हूँ, वो 350 रुपए की है। इतनी महंगी हो गई तो गरीब के बच्चे किस तरह पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे पढ़ते ही कब हैं? इसीलिए तो कामों पे लग जाते हैं। और अगर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो अमीरों के जूते कौन साफ करेगा? इसीलिए गरीब को मेहनत करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि अमीर लोग अपने जूते खुद साफ करना सीखें। अरे छोड़े अब्बा,
मैं ज़रा सी बड़ी क्लास में आऊँगा ना तो आप किताबें खरीदने के भी काबिल नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं रईस भाई के गैराज पे काम सीखना चाहता हूँ। अच्छा है, सीख लो। मैं जब तक तुम्हें पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊंगा। बाजिद भी तो पढ़ रहा है ना। अजमी वाजिब कमाते कमाते बूढ़ी हो जाएंगी जब तक वाजिब पढ़ेगा। अच्छा आप पैसे दे देना, दोस्तों के साथ पढ़ने में इंतजार कर रहे हैं। कितने कहे तुमने? 350। 350। ये लो 300 और 50 बोरे बोरे। ये लो 50। संभाल के रखना। हाँ जी। चोरी कर रहा है, मेरे बटुए में से पैसे निकाल रहा है। छोड़े छोड़े मुझे, मैं चोरी नहीं कर रहा था। वो क्या हो गया? छोड़े मुझे। क्या हुआ आपा? अरे चोरी कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा मैंने, मेरे बटुए में से पैसे चुरा रहा था ये बेगैरत। मम मैंने चोरी नहीं की, मैं तो फूफो का पान लेके आया था, उसके पैसे ले रहा था। अच्छा, मैंने कब मंगाए पान? झूठ बोल रहा है ये। और अगर पैसे चाहिए भी थे तो मुझसे मांगता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तब मैंने चोरी नहीं हो जा, संभाल ले इसको, डकैत बन जाएगा ये। आपा मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मगर आपा अल्लाह के वास्ते मोहम्मद हुसैन को कुछ मत बताइए। वो तो न जाने क्या क्या सोचता है इसके बारे में। और ये आस बांधे बैठा है बेटे से कि बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तुम हो कि आंखों पे पट्टी बांधकर अंधों की तरह से औलाद पाल रही हो। पता ही नहीं कि औलाद कर क्या रही है। अरे तुम्हारे नजदीक तो तुम्हारी सारी औलाद बहुत मासूम है। एक वो जो तलाक लेकर घर आके बैठ गई, और दूसरी ने पूरे खानदान के दरमियान में बैठकर मंगनी से इनकार कर दिया। अब ये नया इंकशाफ हुआ है कि बेटा चोर है, उचक्का है, और चोरी का इल्जाम वो तुमने मुझ पर लगाया था। नहीं आपा, अल्लाह की कसम मैंने आप पे चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था। असल में आप मेरी बात का मकसद नहीं समझी। मैंने तो बस अरे बस रहने तो बीबी, अब मुझे ये ना बताना कि तुम्हारा क्या मकसद था और क्या मकसद नहीं था। अरे जुमले से पता चल जाता है कि इंसान का क्या मकसद है। कैसे यकीन दिलाऊं आपको, इस औलाद ने तो हमें जलील करके रख दिया। आप सच कहती हैं कि मैंने अपनी औलाद पे तवज्जो ही नहीं की। मैंने बिल्कुल ये नहीं ख्याल किया कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सीख रहा है। पता नहीं किन हवाओं में गुम थी। माफ करना खदीजा, तुम तो हमेशा अपने आप में ही गुम रही। तुम्हें अपनी उम्र बीत जाने का बहुत ही दुख है। 1000 बार सुन चुकी हूँ तुम्हारे मुंह से कि तुमने अपने टुकड़े अपने बच्चों में बांट दिए। और बीबी अब तुम ही क्या निराली हो, जिसने बच्चे पैदा किए हैं, उनको पाला है, बाकी सारी दुनिया की औरतें क्या बांझ है? खदीजा अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो और अपनी औलाद के लक्षण देखो। कब तक उनके ऐब मोहम्मद हुसैन से छुपा छुपा के रखोगी? अरे बचा लो उनको दलदल में गिरने से।
क्या बात है खतीजा, क्यों रो रही हो? नहीं, रो नहीं रही। तुम ना भी रो तो तुम्हारी सिसकियां हमेशा मेरे चारों तरफ सुनाई देती है, जिनमें अपनाइत भी होती है, क्योंकि कोई किसी गैर के आगे तो नहीं रोता। तुम्हें तो आवाज सुनाई देती है ना मोहम्मद हुसैन, मुझे तो वो भी नहीं सुनाई देती, न किसी के बोलने की आवाज, न किसी की अपनायत भरी सिसकियां। देखो मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि क्यों रो रही हो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास रोने के लिए बहुत सी वजूहात हैं, फिर भी क्या बात है, क्या हुआ? कितनी अजीब बात है, जब भी मैंने रोने की वजह तलाश की, मुझे कोई वजह नहीं मिली जो उस वक्त मेरे रोने का सबब हो। हजारों वजह याद आ गई, मगर जान नहीं सकी कि इनमें से कौन सी वजह है जो मुझे रुला रही है। हाँ, मगर ये पछतावा जरूर है कि मैं बेमकसद जिंदा रही, किसी के लिए कुछ न कर सकी और बिला वजह सबसे उम्मीदें बांध ली। यही उम्मीदें तुम्हें रुलाती भी रहती है। वैसे खदीजा, उम्मीदें किसी की भी पूरी नहीं होती, इन पर अपने आंसू जाया मत करो, बचा के रखो इन्हें किसी बड़े सदमे के लिए। तो कोई सदमा भी नहीं रहा जो इस दिल ने उठाया ना हो। अभी एक सदमा बाकी है खदीजा, क्या पता मुझे कब तुम्हारी सिसकियों की जगह मौत की आहट सुनाई देने लगी। कोई खुशी नहीं दे सकते मोहम्मद हुसैन, तो सदमे भी ना तो मर गई मैं सदमे उठा उठा कर। माफ कर दो मुझे। दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है। आपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं कौन सा तुम्हें बोलने से रोक सकती हूँ, बोलो। माफी मांगना चाहती हूँ आपसे। आप ठीक कहती हैं कि मैंने अपनी औलाद की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, उनकी तरबियत ठीक तरह नहीं की। देखो खदीजा, मैं गलत तो नहीं कहती ना, तुम मेरी भावज हो, तो इख्तिलाफ हो सकते हैं, जायज भी और नाजायज भी, मगर तुम्हारी औलाद मेरा अपना खून है। जी। उनकी ऐसी हरकतों का बड़ा दिल जलता है मेरा। जी मैं जानती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, धूप में डाला था कंबल, जरा वो तो ला दो।
मम्मी, वो अज़मी कह रही थी कि वाजिद को स्कूल से लेना है। मैं खुद ले आऊंगी। मैं ले आती हूँ ना। मैंने कहा ना कि मैं ले आऊंगी। मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। जाने क्या क्या गुल खिलाओगी तुम। भूल गई भरे खानदान के सामने जिस तरह तुमने अपने माँ बाप को जलील किया है। नौकरी छोड़कर बैठ गई। एक लम्हे के लिए भी तुमने ये सोचा कि बाप का इलाज कैसे होगा। इतनी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी। तुम्हें डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ने नहीं पड़ते। मैं डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि खुदारा सस्ती दवाएं लिख दे। मम्मी मत कहो मुझे माँ। मम्मी फुप्पो सुन लेंगी। क्या हुआ जो सुन लेंगी। फुप्पी है तुम्हारी, इस घर की भलाई चाहती है। कितनी उम्मीदें थी मुझे और तुम्हारे बाप को उमैर से, मगर सब खाक में मिला दी। आपा ने कितना जलील किया है मुझे जानती हो। मैं ही रह गई हूँ बेइज्जत होने के लिए। अपनी नजरों में गिर के रह गई हूँ। गारत हो जाओ सब। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है।